व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर के महीने में पूरी दुनिया में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो क्यों ना हमने सोचा कि हमारे इंस्टीट्यूट केटी एकेडमी में भी ऐसा ही मनाया जाए। चलिए देखते हैं और सुनते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में चिल्ड्रंस डे कैसे मनाया जाता है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है बेहतरीन मुकर्रर आयान इमरान। बहुत छोटे हैं लेकिन बोलने में बहुत बड़े हैं। इस छोटी सी उम्र में आप इतनी अच्छी तकरीर करते हैं, तकरीर सीखी किससे आप? मैं तकरीर अपने नाना से सीखता हूँ और वो बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, जरा मुकाबले में की गई तकरीर का कोई भी एक पैराग्राफ सुनाएंगे आप? मोज़ेज़ सामाईन, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। तर्जुमा, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। क़यामत से पहले 30 के करीब ऐसे दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे जो नबूवत का झूठा दावा करेंगे। इनमें यमन का अस्वद अंसी और यमामा का मुसल्ला कज़्ज़ाब भी शामिल है। जंग यमामा मुसल्ला कज़्ज़ाब को हजरत बख्शी ने कत्ल और मुर्दार किया। यूं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत के दौरान लड़ी जाने वाली पहली अजीम तरीन जंग मुनकरीन खत्म नबूवत से हुई और मुनकरीन खत्म नबूवत की बेख्तनी का पहला एजाज सिद्दीक़ अकबर के हिस्से में आया। माशाल्लाह, आपने तकरीर बहुत अच्छी की है, लेकिन ये आपको लिख के कौन देता है? मुझे तकरीर लिख कर मेरे नाना देते हैं। वैसे ये तकरीर आपने कहाँ की थी? मैंने ये तकरीर ARY QTV और मुख्तलिफ जगहों पर की थी। और ARY के मुकाबलों में आपने क्या पोजीशन ली? पहले मरहले में पोजीशन ली और दूसरे मरहले के लिए मुंतखब हुआ। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि ये जो आप तकरीर करते हैं, आपका तालीम पे इससे कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीर के साथ साथ तालीम को भी लेकर चलता हूँ और मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ और मेरे 22 पारे हिफ्ज़ हो गए। ग्रीन पीस स्कूल में लातादाद तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। इनमें सालाना इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन लेने वाले अनस अहमद हम इनसे मुखातिब। अनस, नर्सरी क्लास कहाँ से की आपने और उसके बाद प्राइमरी क्लासेस में किस स्कूल से ताल्लुक रहा? मैंने नर्सरी क्लास और प्री प्राइमरी क्लासेस विजन स्कूल से पढ़ी थी, उसके बाद प्री प्राइमरी क्लासेस थी मेरी 1 से लेकर 5 तक मैंने नासिर पब्लिक स्कूल से पढ़ी थी और आखिरी सेकेंडरी क्लासेस थी मेरी, वो लास्ट की 3 क्लास थे 8, 9, 10 में मैंने इंग्लिश स्कूल से पढ़ी थी और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन। अच्छा, ये बताएं कि अभी आप इस वक्त किस क्लास में हैं और अभी गुज़रे सालाना इम्तिहानात में आपका क्या रिजल्ट आया? अभी करंटली मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया है इंजीनियरिंग के अंदर। बाकी गुज़िरा क्लासेस जो है मेरी 9 मैट्रिक थी, उससे पहले भी मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा, किसी के अंदर 95, 98, 92 बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट रहा। लेकिन अगर बात करें अभी दूसरे साल की, तो उसके अंदर 9 मैट्रिक आती है, तो 9 के अंदर मेरा रिजल्ट 92% बनी थी और मैट्रिक के अंदर मेरी 91% बनी थी। अच्छा, और उस्ताज़ा के नाम बताइए जिनकी वजह से आपने ये पोजीशन हासिल की और जिनकी वजह से आप इस मुकाम पे अभी पहुंचे। इसमें उस्ताज़ा की जहाँ तक बात है तो बहुत से उस्ताद का खाली नाम बहुत से हर उस्ताद एक जैसे होता है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले वो ना अपनी जॉब से ना करे, लेकिन है तो वो फिर भी उस्ताद रिस्पेक्टफुल चाहिए। तो जहाँ तक बात है उस्ताद की, तो मैं एक उस्ताद का नाम लेना चाहूँगा। मेरी टीचर थी जिसका नाम था केमिस्ट्री, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो उनकी वजह से एक मोटिवेशन आई थी मेरे अंदर। और बिसाइड टीचर्स जो ज़्यादा अल्टीमेट टीचर्स भी मैं कहूँगा जिनका बहुत ज़्यादा हाथ था, तो वो तो मेरी मदर थी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह मुझे गाइड करा इस चीज़ के बाद, जिस तरह मुझे तरीके बताया कि हाँ जिस तरह तुम्हें पढ़ना है क्या हमारे लिए आसानी थी, कि उन्हें भी एक्सपीरियंस है अपने टाइम का, तो उसके हिसाब से उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ एक ट्रिक है कि आप ना रट्टे वट्टे ना लगाओ, बस क्या है रीडिंग। उन्होंने मुझे बताया अपने एक्सपीरियंस से कि आप बस रीडिंग करो और इससे ही आपके दिमाग में सीखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा ना लाइक आप क्या कहते हैं पढ़ने का तरीका है कि आप बस रीडिंग करो, 1 मरतबा करो, 2 मरतबा करो, अगर आपको ज्यादा मुश्किल हो रही है आप उसे लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, नोट्स बना लो जी, तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं और करते वक्त एग्जाम करते वक्त आपके बस हाथ पर रमा होते क्वेश्चन आप खुद ब खुद लिखते हैं, बहुत अच्छा तरीके। बाकी यही है, मेरी मदर है और एक अच्छा, जरा अल्लामा इकबाल का कोई एक शेर सुनाएंगे आप? अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पर जो डालती। कंपेयर शोबा स्पोर्ट्स के बहुत माया नाज स्पोर्ट्स में रोहान शफीक हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आइए रोहान शफीक के साथ स्पोर्ट्स के हवाले से थोड़ी सी बातचीत करते हैं।
جی روحان, تو اسپورٹس کے اندر آپ کو کون سا کھیل کھیلنا زیادہ پسند ہے؟ مجھے فٹ بال کھیلنا زیادہ پسند ہے اور میں اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا, تو فٹ بال کی کسی ٹیم کے اندر کوئی آپ کا عہدہ بھی رہا ہے؟ جی بالکل, میں سعودیہ گراؤنڈ میں کھیلتا تھا, وہاں پہ بھی میں کیپٹن رہا, اور پھر ابھی میں فٹ سال ٹیم کا اپنے اسکول کا کیپٹن. زبردست. تو فٹ بال کے اندر کوئی آپ نے میڈلز یا کوئی پوزیشن وغیرہ بھی حاصل کی ہے یا پھر نہیں؟ جی میں نے 2 میڈلز حاصل کیے ہیں اور 1 مین آف دی میچ. زبردست, ماشاء اللہ. تو اتنے سارے آپ نے جو ریوارڈز وغیرہ حاصل کر لیے, تو آپ یہ فٹ بال کس کوچ سے سیکھتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی تعارف دینا چاہیں گے؟ اصل میں میرے 2-3 کوچ تھے. پہلے جو تھے ہمارے عارف استاد تھے, وہ ہمیں بہت اچھی کوچنگ دیتے تھے. پھر ان کے بھائی آئے, پھر میں نے مختلف جگہ سے سیکھی, اور پھر ابھی میرے کوچ نسیم استاد ہیں. زبردست. تو اس فٹ بال کے حوالے سے اس کے یعنی کہ پیشنس کے اندر جو ہے آپ کے تعلیم کے اوپر یا پھر دوسری سرگرمیوں کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے یا پھر نہیں پڑتا؟ نہیں, میں اس میں نہیں مانتا کہ اگر آپ فٹ بال یا کوئی گیم کھیل رہے ہو تو آپ کی تعلیم پر اثر پڑنا چاہیے. آپ کو دونوں چیزیں مینیج کر کے چلنا چاہیے. ایسا ہے کہ اگر آپ کے پیپرس آ رہے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا اپنے کھیل کو کم کر کے پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے. تو میں بالکل اچھے سے مینیج کر کے چلتا ہوں اور میرے اچھے مارکس آتے ہیں. زبردست. تو اپنے میزبان انس کو اجازت دیے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. Assalamu alaikum everyone. Today we have a very renowned and special young but bold guest with us, Meerab Sahil. So first of all, we're going to ask her to introduce herself a bit. Meerab, tell us about yourself. Okay, so first of all, I am 7 years old half, and I am in the school Roots Medium, and I am in 3rd grade. Okay, so in your spare time, could you please expand on what you like to do? What are your hobbies? If there's anything that clouds your mind when you're free? Yes, I like to play with my toys and also watch videos and play games. That's amazing. So another question I have for you is that when you grow up, where do you see yourself? Like, if you're growing up, there must be a job that you want to pursue or something that you get inspired by to do when you're old enough in the future. What exactly is it? Well, I want to be a YouTuber where like you do gaming and stuff and streaming, and I want to do it because you get so much money and a lot of views that a lot of people love you in the internet. Okay, so one more thing, are there any few words or short sentences that you have to impart on your generation or the younger generation that is yet to come? Yes. Be silent when you're angry, be silent when no one values you, and be silent when you're talking to someone. Amazingly said, Meerab. Now, one last thing. Who do you love more, mom or dad? My mom. She raised me till I was this age, and she will always love me till I die. And she is the amazing person in the world I could ever ask for. That's absolutely true. Thank you so much for watching.